पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनावों में भवानीपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों के अंतर से हराया। यह जीत उनकी 2021 में मिली जीत के आंकड़े से भी बड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल को 20,000 से भी कम वोट हासिल हुए हैं। सीपीएम के श्रीजीव काफी पीछे रह गए। 2 सीटों पर भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जहांगीरपुर सीट से टीएमसी के जाकिर हुसैन आगे चल रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी सुजीत दास हैं, जबकि शमशेरगंज सीट पर टीएमसी के अमीरुल इस्लाम आगे हैं। वहां भी दूसरे पायदान पर बीजेपी प्रत्याशी मिलिंद घोष हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तीनों विधानसभा सीटें टीएमसी के पास ही थी। उपचुनाव में भी तीनों सीटें टीएमसी की झोली में जाती दिख रही है। असम कांग्रेस के विधायक शरमन अली अहमद को दारांग जिले में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि अहमद को शनिवार को दिसपुर में उनके विधायक आवास से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए पान बाजार पुलिस थाने में ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह के तहत उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। कई छात्र संगठनों ने विधायक के बयान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बाजुमो कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर कहा था कि 1983 के आंदोलन में मारे गए 8 लोग शहीद नहीं बल्कि हत्यारे थे, क्योंकि वे सिपाझार इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारने में शामिल थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 8 लोगों पर हुआ हमला उस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी द्वारा आत्मरक्षा का कार्य था। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में शनिवार देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने आर्यन से क्रूज में उनकी मौजूदगी को लेकर पहले पूछताछ की। अब सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एनसीबी ने आर्यन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने बयान जारी कर बताया कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापा मारा गया और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। टीम ने वहां से एमडीएमए, कोकेन, एमडी और चरस बरामद किए। इस मामले में अब तक 3 महिलाओं समेत कुल 8 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में हिंसा और आगजनी हुई है। प्रदर्शन में कई किसान जख्मी भी हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि उनके काफिले में शामिल गाड़ियां किसानों पर चढ़ा दी गई। किसानों का कहना है कि इनमें 2 किसानों की मौत हो गई, जबकि 8 जख्मी हो गए। हालांकि लखीमपुर खीरी प्रशासन की ओर से किसानों की मौत और जख्मी होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी की। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी की छापेमारी और कुछ लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई गुजरात में मुद्रा बंदरगाह पर नशीले पदार्थों की जब्ती के असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। इसके साथ ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने मुद्रा पोर्ट पर नशीले पदार्थों के जब्त किए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है।